नमस्ते फोक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एम सीरीज़ में आपका स्वागत है और ये एम की आज 10th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने कैसे एम पेजेस पे एम के रिस्पॉन्सिव ऐड कैसे लगा सकते हैं, क्लाइंट वाले ऐड कैसे लगा सकते हैं एंड जो गूगल के थ्रू सर्व होते हैं वो कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो पे हमने ये देखा था कि हम अपने एम पेज पे कैसे मिक्स्ड कंटेंट, क्राउजल कंटेंट लगाएंगे, तो ये था। और आज हम ये देखने वाले हैं। तो मैंने एक डमी टेक्स्ट जनरेट किया हुआ है यहाँ पे, और ये जो आपको ये गूगल फॉरवर्ड, क्रोम और ये ऐड दिख रहा है, तो ये गूगल से सर्व हो रहा है, ठीक है। और ये जो ये वाला ऐड है ये हमारा क्लाइंट ऐड है। जब अगर आप अपनी साइट पे क्लाइंट ऐड लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाएंगे, तो आप ये देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। तो ये वाला जो हमारे पास ऐड सर्व हो रहा है ये क्लाइंट वाला है और ये गूगल के थ्रू हो रहा है। तो आप ये अपने एम पेजेस पे कैसे लगाएंगे, चलिए चलते हैं और सीखते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू डिस्प्ले रिस्पॉन्सिव एड्स इन एम पेजेस। तो मैंने अपना HTML पेज बना लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि ऐड होता है क्या और ये कैसे सर्व होता है और कैसे बिहेव करता है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट कोई नहीं, फॉर फर्दर रेफरेंस आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एड्स होते क्या, एड्स आर एम, तो एम एड्स होते क्या है, एड्स आर लोडेड लाइक ऑल अदर रिसोर्स इन एम डॉक्यूमेंट्स। तो एड्स लोडेड होते हैं अपने सभी सोर्सों के साथ एम के डॉक्यूमेंट में, ठीक है, विद अ स्पेशल कस्टम एलिमेंट कॉल्ड m-ऐड। तो इस टैग के थ्रू हम अपने ऐड को कॉल करते हैं। नो ऐड नेटवर्क प्रोवाइडेड जावास्क्रिप्ट इज अलाउड टू रन इनसाइड द एम डॉक्यूमेंट। तो आपने नॉन एम पेजेस पे क्या होगा कि आप JS इंक्लूड करते हैं ऐड के लिए, तो यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं होता है और ना ही ये अलाउड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है नो ऐड नेटवर्क की कोई भी जावास्क्रिप्ट नेटवर्क की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई नीड नहीं होती है। इंस्टेड द एम रन टाइम लोड्स एन आई फ्रेम फ्रॉम अ डिफरेंट ओरिजिन। तो ये क्या करता है, एक आई फ्रेम क्रिएट करता है और तो ये क्या करता है, डिफरेंट ओरिजिन से एक आई फ्रेम को लोड करता है जिसके अंदर हमारा ऐड सर्व होता है, ठीक है। एंड एग्जीक्यूट द ऐड नेटवर्क JS इनसाइड द आई फ्रेम सैंडबॉक्स, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है एम ऐड रिक्वायर विड्थ एंड हाइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ आपने एम ऐड तो लगा दिया, अब इसके अंदर जो क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है चलिए वह जानते हैं। The M add require width the height values to be specified according to the rule of its layout type। इसके कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें आपको width और height डिफाइन करनी पड़ती है। It's require a type argument that select what add network is displayed। तो ये एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि किस टाइप का आपको ऐड डिस्प्ले करना है। ऑल डेटा -* एट्रीब्यूट ऑन द टैग आर ऑटोमेटिकली पासेज एज आर्गुमेंट टू द कोड। तो ये कह रहा है कि जो भी डेटा * का मीन्स यहाँ पे कि इसके आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर उसके स्टार्टिंग में डेटा हाइफन है और उसके बाद कुछ भी है तो वो ऐसे एट्रीब्यूट्स के हो जाते हैं, कोड को एज अ आर्गुमेंट पास हो जाते हैं, ठीक है। जो कि उसके बाद वो क्या करता है, उस टाइप का ऐड हमारे एम पेज पे रेंडर हो जाता है। What data attributes are required for given type of network depend and must be documented with the add network वगैरह कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी नेटवर्क के लिए। नेटवर्क के लिए मीन्स कि हमारे डेटा को, नेटवर्क के लिए मीन्स कि हमारे ऐड को दिखाने के लिए कौन कौन से ऐसे नेटवर्क होते हैं, मीन कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। अब इसका यूजेस क्या है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, एम एम्बेडेड करके भी एक टैग होता है, या तो हम ऐड को दिखाने के लिए इसका भी यूज करते हैं, इज एन एलियास टू द एम ऐड टैग। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एम ऐड का क्या है, एक एलियास है, ठीक है, इसी के जैसा है। ड्राइविंग ऑल ऑफ इट्स फंक्शनैलिटी विद अ डिफरेंट टैग नेम। देखो इसकी क्या होती है फंक्शनैलिटी, एक अलग डिफरेंट टैग नेम, मतलब कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो एम एम्बेडेड है इसकी फंक्शनैलिटी अलग होती है, बट ये इसी के जैसा होता है। तो एक चीज और है, ये मेन चीज है, एम डॉक्यूमेंट्स ओनली सपोर्ट एड्स एम्बेडेड सर्व विद HTTP। जब भी कभी आप अपने एम पेज पे ऐड दिखाएंगे तो वो सिर्फ दो चीजें सपोर्ट करता है एड्स दिखाने के लिए, एक हमारा एम एड्स जो भी हमने देखा है, और एक एम्बेडेड जो हम अभी ये करने वाले हैं। और ये कहाँ से सर्व होते हैं, HTTPS से। आई थिंक आप सब लोग जानते हो कि HTTPS, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ हमें जानने की ज़रूरत है और किस चीज़ की हमें रिक्वायर्ड होती है, कौन कौन सी चीज़ इसमें रिक्वायर्ड होती है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड एक स्क्रिप्ट होती है ऐड को दिखाने के लिए, जो कि है हमारी स्क्रिप्ट कस्टम एलिमेंट एम ऐड,
ठीक है, और ये इसकी src में उसका पाथ। तो एक ये स्क्रिप्ट जो कि हेडर के अंदर हमें इंक्लूड करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरा एक ऐसा कंटेनर चाहिए होता है जहाँ पे हमें ऐड दिखाना है, ठीक है। तीसरी चीज़ है, कुछ इसमें ऐसे लेआउट्स हैं जो सपोर्टेड होते हैं, जैसे आप फिल लेआउट की वैल्यू, लेआउट एक एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू फिल रख सकते हैं, फिक्स रख सकते हैं, फिक्स्ड हाइट रख सकते हैं, फ्लैक्स आइटम रख सकते हैं, फ्लूट, इंट्रिंसिक, नो डिस्प्ले, रिस्पॉन्सिव, ये ऐसे कुछ लेआउट्स हैं जो ऐड सपोर्ट करता है, ठीक है। कुछ ऐसे लेआउट्स हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सपोर्ट करता है ऐड के लिए फिल, ठीक है। जब भी आप फिल का यूज़ करेंगे तो आपका ऐड ऐसे रिसाइजेबल होगा, ठीक है। ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है, ये, और ये फिक्स्ड हाइट अगर आप लेआउट यूज़ करेंगे तो आपका ऐड जब भी आप दिखाएंगे तो ऐसे विंडो को एडजस्ट करने पे आपका ऐड कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिक्स फ्लैक्स आइटम यूज़ करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। और रिस्पॉन्सिव में क्या होगा, आपका ऐड पूरे विंडो पे दिखाई देगा, ठीक है। इंट्रिंसिक लेआउट, द एलिमेंट टेक द स्पेस अवेलेबल एंड रिसाइज इट्स हाइट ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आप जब भी इस वैल्यू का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, अपना स्पेस खुद से ले लेता है, और जब भी आप उसको रिसाइज करते हैं तो वो हाइट क्या हो जाती है उसकी, ऑटोमेटिकली उस रेशियो पे, जो भी आपने जिस रेशियो पे विड्थ और हाइट सेट की हुई है वो उस रेशियो तक पहुंच जाता है और खुद से एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। अब कंटेनर पे आप जब भी करेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, नो डिस्प्ले में ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे लेआउट जो एम के ऐड सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप एम के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इनको चेकआउट करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाके देख सकते हैं। और चौथा है प्लेस होल्डर एंड पांचवा है फॉल बैक। प्लेस होल्डर क्या करता है यहाँ पे, लेट सपोज कि जैसे आपका पेज रिफ्रेश हुआ और आपका ऐड लोड हो रहा है, तो लोड होने तक आप अगर यूजर को कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं कि ऐड इज लोडिंग, तो आप इस प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज करके वो मैसेज दिखा सकते हैं। और दूसरा फॉल बैक का मीन्स ये होता है कि अगर आपका ऐड में कुछ मिस्टेक है, यानी कि या आपका ऐड में कोई डेटा स्लॉट आईडी गलत पड़ी हुई है, तो उस केस में फॉल बैक एट्रीब्यूट क्या करता है, उस केस में फॉल बैक एट्रीब्यूट आपका क्या करेगा कि उस एड्स को क्या करेगा, नहीं दिखाएगा, ठीक है, उस एलिमेंट को हाइड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक HTML क्रिएट की हुई है जो कि हमारा एम पेज की HTML है। यहाँ पे उसमें कुछ चीज़ रिक्वायर होती है, एम उसको बना, तो एम पेज बनाने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर होती है, जैसे कि आप लोग को पता है एम, मेटा नेम, ठीक है, उसकी कुछ CSS, यहाँ पे मैंने कुछ इनलाइन CSS लिखी है एम कस्टम के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले हमारा स्टेप्स क्या था, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऐड की एक स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ती है। चलिए चलते हैं और करते हैं। यहाँ पे ये हमारा हेड सेक्शन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया कि हमने अपनी एम की ऐड को हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो अब हम कुछ, मैंने लिखा हुआ है कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ऐसी डमी टैक्स लिखा हुआ है। आपका जो भी टैक्स होगा, जहाँ पे भी आपको और जहाँ पे भी आपको अपना ऐड दिखाना है तो आप वहाँ पे उस ऐड को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड चीज़ थी, हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए होता है जहाँ पे हमें ऐड दिखाना होता है। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे इस डिव के अंदर ऐड दिखाना है। यहाँ पे हम अपना एम टैग स्टार्ट करते हैं ऐड दिखाने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हम इसका टाइप देते हैं जो कि ये डिफाइन करता है कि हमें किस टाइप का ऐड दिखाना है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक लिख लेते हैं, ठीक है, और फिर इसकी हाइट दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 320 एंड और हाइट दे देते हैं 50 एंड डेटा स्लॉट एक एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे हमें अपने ऐड की आईडी रखनी होती है। मैं यहाँ पे एक कॉपी करके रखा हुआ हूँ, आप अपने ऐड की आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। और चलिए इसको सेव करते हैं और यहाँ से कॉपी पाथ करते हैं, ब्राउज़र पे आते हैं और URL को पेस्ट करके यहाँ पे हिट करते हैं। तो एक दो बार और हिट करके देख लेते हैं। ये देखिए ये हमारा आ गया है गूगल फॉर वर्क होम। और मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये पूरा गूगल से सर्व हो रहा है ऐड, ठीक है। ये यहाँ से देखिए ये एम ऐड, ये हमारा हमने जो कंटेनर था जहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं ये हमारा एम ऐड हो गया है। तो ये हमारा जो ऐड है ये गूगल के थ्रू सर्व हो रहा है। यहाँ पे हमारी डेटा स्लॉट की
आईडी है। ये तो मैंने यहाँ पे गूगल की डमी स्लॉट आईडी ली हुई है। आप यहाँ पे अपने ऐड की जो आपको गूगल से मिलती है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम क्लाइंट का कैसे ऐड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपका कोई क्लाइंट है और वो बोलता है कि आपसे कि मेरा एक बैनर अपनी साइट पे आप दिखाओ, ठीक है, तो वो आपको क्या एक आईडी देगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट आईडी, ठीक है। वहाँ पे आपको उस आईडी को ऐड करना पड़ता है और उसका जो भी ऐड वो आपको बना के देगा, पूरा एक ऐड और उसकी आईडी वगैरह, उस आईडी को आप अपने ऐड के अंदर यूज़ करना होता है। उसी को हम बोलते हैं कि ये क्लाइंट ऐड, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसी के नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उस क्लाइंट का ऐड दिखाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी क्लाइंट का ऐड ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ हूँ। मैं आपको बता दूंगा इसमें आपने क्या चीज़ रिप्लेस करनी है। आपको ये सब चीज़ सेम रखनी है, बस सिर्फ ये डेटा क्लाइंट आईडी, ये जो एट्रीब्यूट है यहाँ पे अपने क्लाइंट की आईडी डाल देनी है, ठीक है। और इस पेज को रिफ्रेश करना। और ये जो टाइप दिख रहा है, ये टाइप बहुत सारे होते हैं और इन टाइप्स की मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस टाइप का ऐड दिखाना है। वहाँ पे आपको वो टाइप डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है इंडस्ट्री ब्रेन्स, तो जो भी मेरे एड्स आएंगे वो इस इंडस्ट्री ब्रेन्स से रिलेटेड ही आएंगे। तो आप एम के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके वहाँ पे टाइप को चेकआउट कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं वो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे जाके देख लेना, ठीक है। टाइप अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री ब्रेन्स लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बस सिर्फ आपको यहाँ पे डेटा क्लाइंट आईडी अपने क्लाइंट आईडी से रिप्लेस करना है और इसको सेव करना है। और ब्राउज़र पे आते हैं और पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे हमारा जो गूगल के थ्रू ये सर्व हो चुका है। और ये देखिए ये हमारे का ऐड आ चुका है। फिर देख रहे हैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसकी साइट पे या जहाँ पे भी उसने उसका लिंक दिया होगा, ठीक है, वो वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा गूगल का है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे गूगल पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये था कि आप कैसे अपने एम पेजेस पे गूगल का एंड अपने क्लाइंट का ऐड यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऐड्स की और भी प्रॉपर्टीज़ होती है। एम स्टिकी ऐड होता है, आपने कई साइट्स पे देखा होगा एम पेजेस पे फूटर पे लगा होता है। वो बेसिकली फूटर के लिए होता है ताकि जब भी कोई यूज़र टॉप से बॉटम को स्क्रॉल करे तो वो फूटर ऐड उनको हमेशा दिखे रहे, वो स्टिक रहे। तो वो हम अपने आने वाली वीडियो में देखेंगे, वो भी सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।